सर्द रात में बर्फ के टुकड़े नाचते हुए फ्रॉस्टवुड के विचित्र गांव में धीरे धीरे बसते गए। क्रिसमस नजदीक आते ही वातावरण उत्सव की धुनों से भर गया और ग्रामीण कैरोलिंग की वार्षिक परंपरा के लिए तैयार हो गए। हालांकि फ्रॉस्टवुड के पास एक खौफनाक रहस्य था जो जमी हुई जमीन के नीचे छिपा हुआ था। जीवंत सारा के नेतृत्व में उत्साही कैरोल्स के एक समूह ने परिचित सड़कों से परे उद्यम करने और प्राचीन कब्रिस्तान में आराम कर रही आत्माओं को शांत करने का फैसला किया। जब कैरोल्स हर्षित मन से गा रहे थे तो चंद्रमा ने बर्फ से ढकी कब्रों पर एक अलौकिक चमक बिखेरी। उनसे अनभिज उनकी हर्षित धुनों ने एक प्राचीन शक्ति को जागृत कर दिया जो सदियों से कब्रिस्तान के नीचे सोई हुई थी। जैसे ही आखिरी स्वर हवा में लटका, एक सूक्ष्म कंपन जमीन पर दौड़ गया जिस पर कैरोल बजाने वालों का ध्यान नहीं गया। अचानक बर्फ से ढकी कब्रों से बर्फीले हाथ निकले जो अलौकिक ठंडक के साथ कैरोल बजाने वालों की ओर बढ़ रहे थे। एक समय का हर्षोल्लास का माहौल भयानक शांति में बदल गया क्योंकि कैरोल्स ने खुद को वर्णक्रमीय उंगलियों में फंसा हुआ पाया। नेता सारा हांफने लगी क्योंकि उसके नीचे की जमीन दरक गई और बर्फीले अंडरवर्ल्ड की ओर जाने वाली एक सीढ़ी दिखाई देने लगी। भूतिया उपांगों से उलझे कैरोलर्स को भूमिगत क्षेत्र में खींच लिया गया। उनकी आवाजें अब एक ईथर गाना बजाने वालों के साथ तालमेल बिठा रही थीं। भूमिगत कक्ष में एक भूतिया कंडक्टर ने फंसी आत्माओं को क्रिसमस कैरोल्स की प्रेतवादित प्रस्तुति में निर्देशित किया। ठंडी गूंजें जमे हुए कैटाकॉम्ब के माध्यम से गूंजती हैं जिससे एक अलौकिक सिम्फनी का निर्माण होता है जो जीवित लोगों के दायरे को पार कर जाती है। इस बीच ऊपर का गांव अप्राकृतिक सन्नाटे में डूब गया। कैरोलर्स के भाग्य से अनभिज्ञ परिवारों को बेचैनी महसूस हुई क्योंकि फ्रोजन कैरोल्स की गूंज उनके घरों तक पहुंची। कुछ लोगों ने फंसी हुई आत्माओं की दूर से विलाप सुनने का दावा किया जबकि अन्य ने इसे सर्दियों की हवा का शोक गीत कहकर खारिज कर दिया। जैसे ही क्रिसमस की पूर्व संध्या सामने आई, फ्रॉस्टवुड गांव एक भयानक शांति का स्थान बन गया। अपने वर्णक्रमीय प्रदर्शन में जमे हुए कैरोल्स भूमिगत क्षेत्र में एक स्थायी स्थिरता बन गए। हमेशा के लिए उन भयावह धुनों से बंधे रहे जो उन्होंने एक बार खुशी के साथ गाए थे। किंवदंती है कि ठंडी सर्दियों की रातों में फ्रोजन कैरोल्स की धीमी गूंज अभी भी उन लोगों द्वारा सुनी जा सकती है जो प्राचीन कब्रिस्तान के पास जाने का साहस करते हैं। यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे उत्सवपूर्ण परंपराएं भी सुप्त शक्तियों को जगा सकती हैं और खुशी के उत्सवों को जमे हुए दुःस्वप्न में बदल सकती हैं।